हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के इस एक नए तगड़े से वीडियो में। और बेसिकली आज के वीडियो में हमारा क्या होने वाला है, आज हम लोग आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो में इस कुछ टिप्स देने वाले हैं आप लोग के एसएसटी और साइंस के जो है एग्ज़ाम के लिए। फॉर टर्म 1 एग्ज़ाम एसएसटी और साइंस आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करिए जिससे आप लोगों को 40 आउट ऑफ 40 आने के चांसेस हैं। ऐसे मैं कुछ आप लोगों को टिप्स बताने वाला हूँ इस वाले वीडियो को, तो इस वाले वीडियो को पूरा एंड तक देते रहना बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। और बाकी अगर आप लोगों को हर एक चैप्टर का स्टडी मटेरियल, पीडीएफ्स, नोट्स या फिर एमसीक्यूज कुछ भी चाहिए आप लोग, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं आप लोग को दे दूँगा। मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, ठीक है। सबसे पहले चीज़, आप लोगों को एसएसटी और साइंस के लिए क्या क्या करना चाहिए जिससे आप लोगों को बेटर मार्क्स आ सके। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप लोगों को 9th में क्या करना चाहिए ताकि आप लोगों को अच्छे मार्क्स आ सके। जो हम सबसे पहली चीज़, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, एकदम मोटिवेटेड रहना है, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अब ये 9th है आप लोगों का, ये फाइनल नहीं है। 10th जो होगा वो आप लोगों का फाइनल होगा। जो आप लोगों का 10th होगा ना, इट विल बी योर फाइनल, ठीक है। इट विल बी योर फाइनल, और वो ही आप लोग का डिसाइड करेगा, ठीक है। उसमें एकदम जम के मेहनत करनी है और उसमें आप लोग के साथ हमेशा हूँ, ठीक है। 10th क्लास तक मैं आप लोगों के साथ 9th वाले बैच के साथ हूँ, तो आप लोग डरने की बिल्कुल बात नहीं है आप लोगों को। और कभी डिमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा मोटिवेटेड रहना है और पढ़ाई करते रहनी है। और सबसे पहली चीज़, सबसे पहले मेन पॉइंट मैं आप लोगों को जो बताना चाहूँगा वो है ये है कि अगर आप लोगों का भी एग्ज़ाम्स, चलो टर्म 1 हो जाएंगे आप लोगों का, टर्म 1 तो क्लोज है आप लोगों का। जैसे आप लोगों का टर्म 1 हो गए, अगर आप लोगों का टर्म 2 स्टार्ट हो, जब टर्म 2 के आप लोग को स्टडीज करनी पड़ेगी ना, तो टर्म 2 के लिए आप लोग क्या करना पता है। टर्म 2 के लिए सबसे पहले अब बच्चे क्या करेंगे, टर्म 1 हो गई भैया, 15 20 10 या एक एक दो हफ्ता तो ब्रेक ले लेंगे, लेकिन एक दो हफ्ता ब्रेक नहीं लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन ब्रेक लेना है। उसके बाद रेगुलर, तो ऐसा नहीं कि रेगुलर 10 10 घंटे पढ़ने बैठ गया, नहीं, रेगुलरली 4 घंटे तो पढ़ने बैठना है। रेगुलर 4 आवर्स तो तुम्हें पढ़ने बैठना ही है कन्फर्म, ठीक है। ये रूटीन को, अगर 4 घंटे के रूटीन को तुमने रख दिया ना कन्फर्म, तो तुम्हारा थोड़ा 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 करके टर्म 2 का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और हम भी सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट करवा देंगे टर्म 2 का, तो लोगों को इतनी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों को बैठ कर पढ़ना है, कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन, ये सब चीज़ें रखना है, डिसिप्लिन रखना है आप लोगों को, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना है। डिटर्मिनेशन में आप लोग के अंदर होना चाहिए, कुट कुट के भर के होना चाहिए। नेक्स्ट, अभी हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों को कुछ एसएसटी के मेन पॉइंट्स की, ठीक है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को एसएसटी में हर एक चैप्टर के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है, हर एक चैप्टर के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं तुम लोगों को, हर एक चैप्टर के लिए जब भी तुम एक चैप्टर उठाओ, सपोज आज तुमने उठा लिया एरिया साइज एंड लोकेशन, सबसे पहले क्या कर लो, उसका माइंड मैप कर लो। उस पर्टिकुलर चैप्टर का माइंड मैप कर लो। माइंड मैप आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, अगर आप लोगों ने उस वाल की बुक्स खरीद रखी है तो आप लोगों को माइंड मैप मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने उस वाल की बुक नहीं खरीदा, आप लोग जस्ट जाके यूट्यूब, मतलब गूगल पे सर्च कर सकते हो, आप लोग का सीबीएसई क्लास 9th जो आप लोग को चैप्टर चाहिए उसका माइंड मैप, तो आप लोगों को पीडीएफ आ जाएंगे, ओसवाल की, एडुकार्ड्स की, सबके आ जाएंगे। तो आप लोग ओसवाल का डाउनलोड कर लेना, वहाँ से पीडीएफ उस चैप्टर का माइंड मैप। माइंड मैप एक्चुअल में होता क्या है, एक 1 पेज नोट कहा जाता है उसको, शॉर्ट टर्म में आप लोग कहोगे तो उसको, उसके अंदर बेसिकली एक छोटे से एक ही पेज के अंदर आप लोगों को पूरा चैप्टर समझाया जाता है। मतलब ऐसा है कि पूरा डीपली, जस्ट ओनली फ्रॉम द अपर साइड्स एंड जस्ट इंट्रोडक्शन एंड अदर पार्ट्स, बस वहाँ से आप लोग थोड़ा सा चैप्टर का एक आइडिया लगा सकते हो, समझिए। अगर माइंड मैप करोगे ना, थोड़ा आप लोग को चैप्टर का आइडिया लग जाएगा कि हाँ मैं चैप्टर में ये चीज़ करने वाला हूँ, और ये चैप्टर मेरे को ये चीज़ का बेनिफिट देगा, और चैप्टर इतना हार्ड है, इतना ईजी है, इतना मीडियम है ये चैप्टर, समझ गया। सबसे में अभी दूसरी चीज़ क्या करनी है, दूसरी चीज़ आप लोग को उठानी है एनसीईआरटी। सेकेंड चीज़ आप लोगों को उठानी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज फर्स्ट एंड विच इज़ अ प्रायोरिटी प्रायोरिटी आप लोगों की एनसीईआरटी को उठाना, ठीक है। एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कुछ लोग सोचते हैं कि एनसीईआरटी बोरिंग है, थोड़ी बोरिंग लैंग्वेज में लिखा है, करो, बोरिंग लैंग्वेज है फिर भी करो, क्योंकि एनसीईआरटी मेन है। अगर एनसीईआरटी अगर आप लोग स्किप कर दोगे तो बहुत ज़्यादा आप लोग को इन फ्यूचर डिफ़िकल्टीज पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी नहीं करेंगे, रेफरेंस बुक से कर लेंगे। रेफरेंस बुक में भी वही है जो एनसीईआरटी के अंदर बताया गया, खाली रेफरेंस बुक के अंदर इतना है कि सिंपल लैंग्वेज में बताया जाता है और जल्दी जल्दी बताया जाता है, शॉर्ट नोट्स के अंदर बताया जाता है। तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, ये जो चीज़ है ना ये बहुत गलत है। रेफरेंस बुक ठीक है, एक टाइम के लिए रेफरेंस बुक तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, बट जहाँ तक मेरा मानना है, तुम लोग क्या किया करो पता है, एनसीईआरटी रीड कर लिया करो, ठीक है। अभी तुम अगर आज स्टार्टिंग करो ना,
अगर तो मैं ये बात करूँ टर्म 1 टर्म 2 दोनों के लिए। अगर आप लोग आज स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप लोग क्या करो, चैप्टर पहले रीड करो, एक बार रीड करो चैप्टर, या फिर 2 बार रीड करो, जितने बार तुमको रीड करना है उतने बार रीड करो। अब एक बार तुम रीड करोगे तब तुम्हें जो मेन पॉइंट्स बीच में देखना हाईलाइटर से उसको हाईलाइट कर लो। ठीक है, पहले तुम अगर उसको हाईलाइट कर लोगे और फिर उस चैप्टर को अगेन रीड करोगे, फिर उस चैप्टर को रीड करते करते हाईलाइट करोगे, याद भी कर लोगे ना, तो बेटर रहेगा। और फिर आप लोगों को क्या होगा, अगली बार जब आप लोग उसको रिवाइज करोगे ना, तो लोग सिर्फ हाईलाइट वाले पॉइंट्स पढ़ सकते हो, समझे। अगर आप लोगों ने हाईलाइट नहीं कर रखा है, सिर्फ रीड कर रहे हो, याद कर रहे हो, बस हो गया, तो आप लोगों को अगली बार भी पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पता ही नहीं है कि इसके अंदर मेन पॉइंट्स है कौन से। ये भूल जाओगे आप लोग, तो इसके लिए इसलिए आप लोग को हाईलाइट करना है। अगर आप लोग हाईलाइट करोगे तो आप लोग भूलोगे नहीं, और अगर आप लोग भूलोगे नहीं तो आप लोग रिवीजन के नाम पे वही हाईलाइट पॉइंट्स कर सकते हो, और आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो सकता है, मतलब वेस्ट नहीं होगा आप लोगों का, बहुत ज़्यादा टाइम जो है एक अच्छी जगह इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है, पर चैप्टर की बात करूँ मैं, ठीक है, ये हो रही है आप लोगों की पर चैप्टर की बात, पर चैप्टर मतलब पर चैप्टर की बात। अब ये एनसीईआरटी हो गई, उसके बाद क्या करना है, नोट उठाना है आप लोगों को। अब एक टिप देना चाहूँगा तुम सभी लोगों को कि नोट्स तुम लोग को लेने हैं, हमारे पास से नोट्स लेने जाते हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि तुम लोग को सबको पता ही है, वहाँ से आप लोग को नोट्स मिल जाएंगे, गूगल पे से कहीं से भी नोट्स मिल सकते हैं तुम लोगों को। अगर तुम लोग ने रेफरेंस बुक परचेस कर रखी है किसी की भी, उस एडोकार्ड अरिहंत जिसकी भी रेफरेंस बुक तुमने परचेस कर रखी है, उसके अंदर हर एक बुक के अंदर आप लोग को नोट्स मिल जाएंगे हर चैप्टर्स के, उनके नोट्स कर लो। लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी, ठीक है, नोट्स पहले नहीं करना है, एनसीईआरटी पहले करनी है। माइंड में एनसीईआरटी कर ली, चैप्टर समझ गए, अब नोट्स करना है। नोट्स करने के बाद सब कुछ एकदम परफेक्टली आप लोग चैप्टर का समझ जाओगे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। अब नोट्स करके आप लोगों ने चैप्टर को समझ लिया अच्छी तरीके से। अब नोट्स अगर आप लोग के पास बुक नहीं है तो आप लोग गूगल से कर सकते हो, मेरे पास से ले सकते हो। और आप लोगों को बुक क्या ही चाहिए, आप लोग कहते हो कि ओसवाल सबसे बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करती है, या एडुकेट को सबसे बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करती है, मैं नहीं कह रहा, अगर आप लोग का मानना ऐसा है, सब लोग अच्छे नोट्स प्रोवाइड करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप लोग का मानना है कि नोट्स अगर एडुकार्ड या ओसवाल ही बेस्ट प्रोवाइड करती है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग जो है ना सिंपल उसकी बुक परचेस कर सकते हो। अगर बुक नहीं परचेस कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा कॉस्टली और आप लोग उतना नहीं प्रेफर कर पा रहे, तो आप लोग क्या करो, गूगल पे जाओ और वहीं से पीडीएफ डाउनलोड कर लो, हर बुक्स की आप लोग को फ्री पीडीएफ मिल जाती है। अगर ज़्यादा कुछ कहूँगा तो शायद कॉपीराइट आ सकता है दैट्स वाई कुछ लिंक विंक नहीं दूंगा, आप लोग जैसा कि गूगल पे सर्च कर लो तो आप लोग को पता चल जाएगा, मतलब पीडीएफ मिल जाएंगे फ्री, तो आप लोग वहाँ से कर सकते हो नोट्स, या फिर हमारे नोट्स ले सकते हो, किसी भी नोट्स ले सकते हो, या फिर स्कूल की तरफ से नोट्स मिले वो भी प्रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद हर एक चैप्टर का तो अपने को इतना 1-1 घंटे का वीडियो लेक्चर तो नहीं देखते बैठना है। 4th पे हमारा वीडियो लेक्चर आता है, ठीक है, वीडियो लेक्चर आता है, तो इसको हर एक घंटे का आप लोगों को वीडियो लेक्चर तो नहीं देखते बैठना है। अब क्या करना है आप लोगों को, हमारे चैनल पर टाइम लैप्स के मदद से जो है हर एक वीडियो लेक्चर को समझाया जाता है। अब हमारे 2 वीडियो लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं ज्योग्राफी के क्लास 9th के, विच इज़ फर्स्ट योर इंडिया साइज एंड लोकेशन, और सेकंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो और अभी हम लोग एसएसटी का और कंप्लीट करेंगे, और साइंस पे भी आएंगे, और टर्म 2 का भी हम लोग का पूरा कंप्लीट करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोगों को टेंशन बिल्कुल मतलब, सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, ठीक है। तो हर एक चैप्टर के 1-1 घंटे के वीडियो लेक्चर नहीं देखने, आप लोग टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर देख सकते हो, ठीक है, टॉपिक वाइज देखने, टॉपिक वाइज देखो। अगर आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी माइंड में ये सब कुछ चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग वीडियो लेक्चर पूरा देख सकते हो, और अगर सब समझ में आ गया, कोई टॉपिक में डिफ़िकल्टी है, तो वीडियो लेक्चर्स देखो उस टॉपिक के ऊपर ही, ठीक है, हमारे देख सकते हो, किसी भी देख सकते हो, आप लोगों की मर्जी है वो, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया, फिर भी आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो वीडियो लेक्चर देख के, तो ये गलत बात है भाई। अगर आप लोग को चैप्टर समझ आ गया तो आप लोग वीडियो लेक्चर कोई देख के फ़ायदा नहीं है आप लोगों का, समझे। तो इतना आप लोगों को पर चैप्टर के लिए करना है, सबसे पहले माइंड मैप करना है, फिर एनसीईआरटी करनी है, फिर आप लोगों के पास नोट्स हैं वो करना है, फिर वीडियो लेक्चर्स देख लेना है, ठीक है। और फिर 5th पोजीशन में आता है कि अगर आप लोगों को एमसीक्यू करना है, तो हमने अपने चैनल पर हर एक वीडियो लेक्चर के हर एक चैप्टर के एसएसटी के और साइंस के हम लोग को एमसीक्यूज लेके आने वाले सुपर 30, तो आप लोग कर सकते हो, आप लोगों की मर्जी है, वहाँ से करना तो करो एमसीक्यू। बुक परचेज करते हो बुक से कर लो, या फिर बुक्स की पीडीएफ डाउनलोड करो, तो तुम बताइए नेट पर से कर लो एमसीक्यू, किसी और के यूट्यूब चैनल से कर दो, जहाँ से तुमको करना है वहाँ से तुम लोग कर सकते हो, जिसके तुम ट्रस्ट करते हो उसके पास से तुम कर सकते हो, सबसे बेस्ट चीज़ ये है। बाकी हम लोग इन फ्यूचर क्लास 9 से क्लास 10 में आने वाले बच्चों के लिए एक मैं सोच रहा हूँ टर्म 2 क्लास 9 और क्लास 10 के टर्म 2 के लिए हम लोग हर एक चैप्टर की साइंस और एसएसटी के लिए एक बुकलेट बनाए, ठीक है, जिसके अंदर सारे नोट्स होंगे, आप लोगों की सारी चीज़ें कवर्ड होगी उस बुकलेट के अंदर। अगर आप लोग एनसीईआरटी करके माइंड मैप भी होगा आप लोगों का उसके अंदर, अगर आप लोग माइंड मैप कर रहे हो, तब अगर आप लोग एनसीईआरटी से स्टार्टिंग में एनसीईआरटी कर रहे हो, उसके बाद हमारा बुकलेट पढ़ रहे हो ना, तो उसके बाद आप लोगों को कहीं से भी एमसीक्यू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कहीं से वीडियो लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग इतनी आसान भाषा में समझाने वालों। तो इन फ्यूचर आप लोगों को बुकलेट्स इस चैनल पर देखने मिलने वाली है, हर एक चैप्टर की एसएसटी एंड साइंस।
फिलहाल हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बनना नहीं चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने SST का कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर SST कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने प्यार से साइंस की तरफ। साइंस में भी मैं बता देता हूँ तुम लोगों को क्या क्या करना है। यहाँ पर टॉपिक लिख लो, मैं यहाँ पर आप लोगों को साइंस का यहीं पे लिख लेता है फटाफट, ठीक है, क्योंकि कहीं और लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साइंस साइंस ओके, बहुत बढ़िया। अब साइंस में आप लोगों को माइंड मैप भी पहले करना है, समझो, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, समझो तुम पहले मेन पॉइंट को। हमारे पहले माइंड मैप ही करना है, उसके बाद NCERT करनी है। ये ब्लैक ब्लैक पेन का ना बहुत गलत ही सीन चल रहा है लगता है। ये आप लोगों को सबसे पहले करना है आप लोगों का माइंड मैप। उसके साइंस में भी NCERT ही करनी है, फिर साइंस में भी नोट्स ही करने हैं। और फिर नहीं समझ में आया तो वीडियो लेक्चर देख सकते हो। समझ साइंस का भी सेम टू सेम वैसा का वैसा है, बट साइंस में कुछ प्रो टिप्स भी देना चाहूँगा तुम लोगों को मैं, जिससे तुम ईजी चैप्टर को समझ सकते हो। अब रही बात साइंस की, तो ये सारी चीज़ें तो तुम लोग को मैंने पिछले पेज पे बताई कि माइंड मैप करना है, NCERT करनी है, उसके बाद फिर नोट्स करना है, फिर वीडियो लेक्चर्स करना है। तुम आई होप समझ गया होगा, ठीक है। नहीं समझेगा तो SST का देख लो फिर से अगेन, कि माइंड मैप जो मैं समझाया क्या करना है, वही सब साइंस में करना है। बट अभी साइंस में कुछ एडिशनल भी करना होता है तुम लोग को, वो बता देता हूँ तुम लोग को क्या करना होता है साइंस में एडिशनली। साइंस में एडिशनली तुम्हें करना होता है कुछ चीज़ें, जो कि सबसे पहली चीज़ होती है आप लोग की एक्टिविटीज़। अब बहुत बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं जो लोग एक्टिविटी से डर जाते हैं, कहते हैं कि भैया ये एक्टिविटीज़ हमसे नहीं होने वाली। एक्टिविटीज़ नहीं करता, एक्टिविटीज़ का कोई मोल नहीं होता। मैं 8th क्लास तक एक्टिविटीज़ नहीं करता था, क्लास 9th में भी मैंने एक्टिविटीज़ को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया था। बट इन क्लास 10 मैंने रियलाइज़ किया कि साइंस की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो बहुत से बच्चे क्या कहते होता है कि भैया सर कुछ भी कि क्लास 9 हमारे जो साइंस है ना, उस पेपर को ना एकदम इनडायरेक्टली बनाया जाता है। डायरेक्ट पेपर नहीं होता, इनडायरेक्ट पेपर आता है। एकदम कैसे आता है क्या पता नहीं, हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया लेकिन हम लोग को चैप्टर से समझ में नहीं आता। तो सुनो मेरी जान, आप लोग को इसलिए नहीं समझ में आता बिकॉज आप लोग एक्टिविटी नहीं करते, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चंस कहीं और से नहीं, चैप्टर के अंदर से ही आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं ना वो एक्टिविटी के होते हैं। तो सबसे मेन होता है आप लोगों को एक्टिविटी। NCERT करने के बाद है ना, आधा घंटा हर एक चैप्टर के एक्टिविटी को दे देना। NCERT करो, उसके बाद एक्टिविटी को थोड़ा सा टाइम दे दो अपना। ये एक्टिविटी भी एकदम तुम्हारी 100% श्योर होनी चाहिए। एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तुम्हारी। एक्टिविटी ना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड रही बात क्लास 9 तक, तो मैं क्लास 9 तक मैं भी एक्टिविटीज़ नहीं करता था। मुझे लगता था एक्टिविटीज़ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जब मैं क्लास 10th में आया, तब जब मैंने पीरियडिक टेस्ट दिए या फिर टेस्ट दिया, हमारे टीचर से जब हमको कहा कि एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्लास 10th में, सारी क्लासेस में, तो हमको क्लास 10 में पता चला। तो उस टाइम से मैंने एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट किया, ठीक है। और साइंस में मेरे को एक बेटर रिजल्ट में देखने मिला, और साइंस मेरे को जल्दी समझ में आने लग गई, समझे। और जहाँ तक तुम समझ रहे हो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स भी ऐसे इनडायरेक्टली आएंगे, ठीक है। जैसे अभी हम लोग को 9th में टेस्ट मिल रहा है, पीरियडिक टेस्ट दे रहे हैं हम लोग, तो ऐसा नहीं है मेरी जान। क्लास 10th के बोर्ड भी बहुत सिंपल होते हैं, बट उसके अंदर साइंस में ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप लोग को ट्रिकी लग रहा है ना, तो बस आप लोग एक्टिविटी एक बार करके जाना सारे चैप्टर्स की, आप लोग को ट्रिकीनेस भाग जाएगी, ठीक है। अभी डालना तो आखिर में बोर्ड वालों को NCERT से ही है ना, ठीक है। NCERT से डालना है, झक मार के कहीं से भी कुछ भी तुम ये कर सकते हो। बाहर से तो डालने नहीं वाले, NCERT के अंदर से डालने वाले हैं, ठीक है। इसलिए हर एक लाइन को रट लेना है। मतलब रटना मतलब याद कर लेना, एकदम पत्थर की लकीर कर लेने उसको एकदम। और साथ में एक्टिविटी कर लेनी आप लोगों की, बिकॉज एक्टिविटी के अंदर से भी क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के। मैंने बोर्ड का पेपर दिया है, मुझे पता है, मैंने देखा है एक्टिविटीज से जो 60 to 70% क्वेश्चन होते हैं ना साइंस के, वो एक्टिविटी के अंदर से उठ के आते हैं। और एक्टिविटी जो आती है ना, वो ज़्यादातर जो है आप लोगों के 90% केमिस्ट्री के अंदर से आती है, समझे। तो इतना आप लोगों को करना है। एक्टिविटी तो आप लोग को मेन परफेक्टली आप लोग को साइंस के लिए करनी है। अब रही साइंस की दूसरी बात, तो होती है आप लोग के एग्जाम्पलर। सुन मेरी जान, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, सुन ले भाई मेरे, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ। हम लोग ने क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम दिया है। इस बोर्ड एग्ज़ाम में मैंने NCERT की जो एग्जाम्पलर, ऑफिशियल एग्जाम्पलर, कोई दूसरी NCERT के एडुकार्ड कुछ मत उठाना, जो एग्जाम्पलर NCERT ने पब्लिश करी है, ठीक है। जाके तुम लोग गूगल पर सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, फ्लिपकार्ट अमेज़न पर तुम्हें मिल जाएगी। कुछ स्कूल जो है ना, उन लोग को प्रोवाइड करते हैं NCERT के एग्जाम्पलर, साइंस के मैथ्स के दोनों के प्रोवाइड करते हैं। तो मेरी जान NCERT ना रट लेना बस तुम, NCERT और उसके एग्जाम्पलर भी, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है भाई, CBSE के जो मैंने बोर्ड पेपर्स दिए ना 10th के, उसमें मैंने देखा है कि एग्जाम्पलर से ना डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आया। मैं झूठ नहीं कह रहा, ठीक है। कुछ लोगों को ना बहुत ज़्यादा गलत तरीके से झूठ लग रहा होगा, लेकिन
मतलब कसम तो नहीं खा सकता, बट मैं तुम्हें एकदम दंगे की चोट पे कह सकता हूँ, एकदम कंफर्म 100% कह सकता हूँ कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने देखा है कि एग्जाम्पलर से डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आते हैं। मैंने 3 क्वेश्चन देखे जो बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्ट उठ के आए एग्जाम्पलर से, कोई वैल्यूज चेंज नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट एग्जाम्पलर से उठ के आया, बिकॉज वो NCERT से आई हुई है एग्जाम्पलर, तो चांसेस बनते हैं आने के। ठीक है, तो एग्जाम्पलर भी अच्छे से कर लेना। यही कुछ टिप्स थे जो मैं तुम्हें शेयर करना चाहता था। बाकी मैं कुछ और टिप्स अगर तुम चाहते हो तो मैं तुमसे शेयर कर सकता हूँ। बाकी तुम इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, साइंस SST दोनों के लिए चीज़ें हैं। बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में। तब तक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज ऐसे प्रो टिप्स एंड वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को 9th and 10th के लिए इस चैनल पर देखने मिलेंगे, और वेरी हेल्पफुल कंटेंट इस चैनल पर आने वाला है। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय, एंड पढ़ते रहो, चलो जाओ पढ़ो।